कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, तेरी अच्छाई बयां करने के लिए अल्फाज है कम। तेरे प्यार को जो क्रूस पे बयां होता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु। For you are indescribable God, indescribable abundant love, expressed through your sacrifice on that cross. Yeah. दिल में तू और जुबां पे है तेरा आईना, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा आईना, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी नाम से जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी
तेरा फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी यीशु। मेहरबानियाँ ये है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि अगर तू नहीं होता, Father, if it wouldn't have been for you, we would have not seen the light of today's day. We would have not had the resources that we have today. We would have not had the life, a life full of joy, and a life with the privilege of knowing you as Father. We wouldn't have had that today. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महान करुणा के कारण आज हम आज का दिन देखने वाले हो सके हैं। और इसीलिए तेरे सामने फिर से गिरकर तुझे दंडवत करते हैं और कहना चाहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ नहीं हैं। आज हमारी कमजोरी में तू हमारी शक्ति बन। जो लोग आज जकड़न में हैं प्रभु, उन्हें तू आज बाहर निकाल। Father, let today be the day of healing and deliverance. Thank you for your promises, oh God. मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। यीशु मेरी जंजीरों में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से मेरी आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा
कुछ नहीं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं, हाँ तू नहीं तो मैं कुछ नहीं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. I want to greet you all in the name of मैं Jesus. आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ. I hope you're all doing good in the Lord. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु में अच्छे कर रहे हो. This is a very big opportunity for us to study the Word together. ये बहुत ही बड़ा अवसर मिला है कि हम एक साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर सकते हैं. We're doing these live services so we can go back to the essentials of the knowledge of the Word. और हम लोग ये लाइव सर्विस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान पा सके. These are basic, simple teachings that relate to our life as a Christian as we take part in fellowship and be part of a church. और जैसे ही आज हम अध्ययन करेंगे वो बहुत ही सामान्य अध्ययन होगा ताकि हम संगति में बने रहे और एक कलीसिया का भाग हो सके. Today we're going to study about the role of a pastor. और आज हम एक पासवान का काम के बारे में हम अध्ययन करेंगे. Every church has a leader and every church has a pastor. और कलेशिया में अगुवाई होता है और हर एक कलेशिया में पासवान होता है. The word pastor comes from a Latin word which means shepherd. और ये जो शब्द है पास्टर ये लातीन के शब्द से आया है जिसका मतलब है चरवाहा. The New Testament presents two offices that are involved in church leadership. और नए नियम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो स्थान के बारे में बताया गया है जो एक कलेशिया की अगुवाई में होता है. So the first one is elder or overseer. सबसे पहला है प्राचीन या अध्यक्ष. The second one is deacon. और दूसरा है सेवक. These are positions, but they are leaders. और ये एक दो स्थान है लेकिन ये अगुवाई है. They are appointed for serving the church and the people of God, the flock of God. और इन्हें चुना गया है ताकि ये उनकी परमेश्वर के लोगों की सेवकाई कर सके. Paul lists the qualifications for an elder or overseer in 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. और पौलुस ने यहाँ पे योग्यता के बारे में बताया है जो एक प्राचीन और अध्यक्ष को होना चाहिए और वो हम पहला तिमोथियों का 3 अध्याय में 1 से लेके 7 वचन तक पढ़ेंगे. This is a clear understanding and a foundation for the qualifications of somebody who wants to be a pastor or who is a pastor should recognize and examine themselves with. और जो कोई भी पासवान है या जो कोई भी पासवान बनना चाहता है और उनको वो बुलावट है तो उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि उनकी क्या क्या योग्यता है और उनको क्या क्या उनके अंदर होना चाहिए. So if you pay attention, here Paul is talking from the first verse. Let's read verse 1 to 7. और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेके 7वां वचन तक. और यहाँ पे पौलुस ने लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है. So if anyone desires to be an overseer, he desires a noble work. और जो कोई भी अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है. Let me put it this way. मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा. A noble work is a respectful, highly esteemed work. और भला काम का मतलब ये है कि जो बहुत ही बड़ा काम है, जो बहुत ही आदरणीय आधार देने वाला काम है, उसके बारे में बताया गया है. When our children try to say that I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to be a judge or an IPS officer, we say, wow, amazing. जब अगर कोई एक बच्चा ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है या IPS ऑफिसर बनना है तो हम कहते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है. That's a noble work according to us. That's why we kind of look amazed by it. और हमारे अनुसार वो भला काम है इसलिए हम उसको ऊंचे दर्जे से देखते हैं. But in the church, as a Christian, when a child says, I want to be a pastor, the question is, do we see it as a noble work that we would let our children to be part of? Are we so amazed by that as well?
अगर हमारे बच्चे अगर कहते हैं कि मुझे बड़ा होके पासवान बनना है, तो हम उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या हम इसे सोचते हैं कि हाँ ये बहुत ही भला काम है, बहुत ही अच्छा काम है और आदरणीय काम है, उस हिसाब से क्या हम इसे देखते हैं? Very few of us as Christian parents would like our children to be pastors. Most of us want them to be lawyers, IPS officers, doctors, nurses, you know. बहुत से माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो डॉक्टर बने, आईपीएस ऑफिसर बने या लॉयर बने, ना कि वो पासवान बने। And because of this, when somebody becomes a pastor, there's always a pull and push to be somebody else. और इसीलिए जब कोई पासवान बनता है तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। This is my experience. और ये मेरा अनुभव है। And what I have seen in the churches in my generation. और ये मैंने मेरे पीढ़ी में कलेशिया में देखा है। Pastors are being a pastor is a noble work. I believe that. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि पासवान जो है वो बहुत ही भला और अच्छा काम है। I am a pastor, so I understand the value and I feel this is a great commitment and a great work that God has called me to be involved in. और मैं पासवान हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक पासवान हूँ और परमेश्वर ने मुझे एक बुलावट दिया है और उस बुलावट को मैं पूरा करना चाहता हूँ। But many people don't see the role of a pastor or the calling of a pastor as a noble work. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं वो ये नहीं देखते कि पासवान होना एक बहुत अच्छा और भला काम है। Many pastors don't even feel that way. और बहुत से पासवान को लगता है कि ऐसा उनको बहुत से पासवान को ये अच्छा नहीं लगता। Unfortunate. ये दुर्भाग्य की बात है। But let's read from verse 2 to 7. और अभी हम वचन 2 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। So this person who's called to be an overseer is to be husband of one wife, not many wives. और जो भी ये अध्यक्ष है उसे ये देखना है कि उसकी बहुत सी बीवियां ना हो, बस एक ही पत्नी हो। Committed to marriage relationship. और वो शादीशुदा जिंदगी में है, बंधन में है, तो उसमें वो समर्पित होना चाहिए। Sensible, respectable, hospitable, and is also able to teach others. संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, पहुनाई हो और सिखाने और दूसरे लोगों को सिखा सके। The words respectable is really oversized in India. और ये आधार की जो बातें हैं, जो हम आधार देना जो होता है इंडिया में, हम इसे बहुत बड़े तरीके से देखते हैं। A pastor is considered like Moses or next to God. और एक पासवान को मूसा से तुलना की जाती है या परमेश्वर के बाद उसका स्थान है, ऐसा उनका तुलना की जाती है। And pastors are hospitable in an environment, but many places, unfortunately, the hospitality is forgotten. और पासवान होने के नाते उन्हें पहुनाई होना चाहिए और बहुत से जगह पे आजकल वो पहुनाई नहीं है। They are not approachable at all. और आजकल कोई भी पासवान के पास नहीं जा सकता। It's become like that. और ऐसा हो गया है It's like a powerful position. क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक स्थान है। Indeed, it is a noble work, हाँ जरूर, एक बहुत ही बड़ा ये भला काम है, but it requires self-control as well. लेकिन इसी के साथ साथ एक स्वयं में नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। And they should also be able to teach. और वो सिखाने के भी काबिल हो। Many don't like to teach. बहुत से लोगों को सिखाना पसंद नहीं है। But the truth is, a lot of pastors like to just speak. लेकिन सच्चाई की बात यह है कि बहुत से पासवान को बात करना अच्छा They लगता don't है like to stop. और वो बिल्कुल भी खत्म नहीं करते। But teaching here actually is about taking the word of God and being able to teach the truth, the doctrines of the word of God to the people of God. और सिखाने का मतलब ये है कि एक पासवान को जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर तोड़कर अपने लोगों को उसे सिखाना है। Verse 3. वचन 3, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरना कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो। You understand that? It's very clearly explained here. आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। Verse 4. वचन 4,
अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। This is also very important. और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। Many pastors, leaders, overseers of the church run, for ministry 24/7 and they neglect ministering to their families and their children. बहुत से जो पासवान है, प्राचीन है, अध्यक्ष है, वो लोग जो है इतना सेवकाई के पीछे चले जाते हैं कि वो अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाते हैं। And that's dangerous. और ये खतरनाक हो सकता है। And we can see that in many examples today. और इसे आज हम बहुत ही उदाहरण में देख सकते हैं। Verse 5, you see why. Why is it very important, you see? और वचन 5 में हम इसे देख सकते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? You see that? It's very important. The way you lead your family, serve your family, and manage your household, your children, it really shows how well you care for them and how well you are capable of caring for God's own family, the church. अगर आप आपका घर का ख्याल सही तरीके से रखते हो, आपका परिवार का, पत्नी का, बच्चों का ख्याल सही तरीके से रखते हो, तो ही आप एक कलीसिया का ख्याल सही तरीके से रख सकते हो। Verse 6. वचन 6, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। This is one of the main reasons many people, when they want to serve God immediately, when they become believers, the church leaders say, no, wait, we need some more time for you. You need to be prepared. और कुछ लोग ऐसे हैं कि नए नए विश्वास में आते हैं प्रभु में और उनको जल्द से सेवकाई करना वो चाहते हैं, लेकिन पासवान या जो प्राचीन लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अभी इंतज़ार करना है, अभी ये सही समय नहीं है तुम्हारे लिए सेवकाई करने का। So when I became a believer, immediately I want to jump into ministry and then go and serve the Lord. जब मैं एक नया विश्वासी बना तो मुझे जल्द से परमेश्वर का सेवकाई करना था। I felt like I am like Paul. I'm going to serve the entire world. I'm going to, give my life to Jesus. May not even live 5 years, but it's okay. I will do it. मुझे ऐसा लगा कि मैं पौलुस की तरह हूँ कि जैसे ही मैं यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूँ, वैसे ही मुझे सेवकाई करना है, सब दुनिया में जाके सुख समाचार बांटना है। Good that people didn't let me immediately be a leader. अच्छी बात है कि मुझे लोगों ने अगुवाई जल्द से नहीं बनाया। Now I understand why. मैं समझ सकता हूँ क्यों। Verse 7. वचन 7, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। This is a very important aspect as well. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, Because oftentimes we fail to see that we have to have a good reputation outside of the church, outside of the congregation as well. We need to have good relationship with people. और हमारा नाम जो है वो अच्छा होना चाहिए, कलेशिया में ही नहीं लेकिन बाहर भी हमारा नाम अच्छा होना चाहिए और हमारा रिश्ता लोगों के साथ सही होना चाहिए। A good reputation is important. एक अच्छा नाम होना बहुत ज़रूरी है। A disgraceful name is not what God wants for us. और परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा नाम कहीं खराब हो जाए। So you understand the qualifications listed here in first 7 verses by Paul, and there are many, but this can be summed up to the foundations of the qualifications needed for an overseer. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने यहाँ पे पहला वचन से लेके 7 वचन तक योग्यता के बारे में बताया है और यही योग्यता को लेकर हमें आगे चलना है। In Titus chapter 1 verses 5 to 9 you will see the same. और तीतुस का पुस्तक में पहला अध्याय 5 से लेके 9वां वचन तक यही लिखा गया है। So if you read verses 5 to 9 you will understand that. अगर आप 5 से लेके 9 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। Same thing. वही लिखा है। But the only thing that I want you to see is in verse 5. और एक चीज जो है मैं चाहता हूँ कि आप देखें वो है वचन 5 में। The same qualifications. और वही योग्यता। But Paul uses the word elders in verse 5 instead of overseers. यहाँ पे पौलुस प्राचीनों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अध्यक्ष का इस्तेमाल करते हैं। You see, these are two different words. और आप देख सकते हैं ये दोनों भी अलग शब्द है। But it represents an elder or an overseer. तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि ये एक प्राचीन या अध्यक्ष है। They are both leaders. वो दोनों भी अगुवाई है। And you can see they are
representing the spiritual leadership in the church. और ये जो है आत्मिक अगुवाई को कलेशिया में दर्शाते हैं. There are some words like bishop that people use today in the Catholic churches, in Lutheran churches. और एक ऐसा शब्द है जो बिशप है, जो कैथलिक चर्च में या बिशप चर्च में हम इसका इस्तेमाल किया जाता है. That word also means overseer. उसका मतलब भी ये है कि वो अध्यक्ष है. So there is not much of a difference. In Greek, that word is episkopos. और ज़्यादा फर्क नहीं है. और ग्रीक में इसका शब्द का नाम है एपिकोपस. You can be called a bishop, आपको बिशप के नाम से भी बुलाया जा सकता है. but it's not necessary because the identification of the word bishop is something very big in our communities. और ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिशप का जो शब्द का मतलब ही बहुत बड़ा है. Again, these are identifications. Please understand. और मैं यही चाहूँगा कि ये सिर्फ एक नाम है. More than the title, I think the qualification has to be the focus. और नाम से ज़्यादा हमें यही देखना है कि इसका योग्यता क्या है. Instead of asking that I want to be a bishop, instead of seeking that I want to be an elder or an overseer, we should really seek to have the qualifications, or learn to be what Paul is listing here in 1 Timothy chapter 3, 1 to 7. कि अगर आप ये ना देखें कि आपको बिशप के नाम से बुलाया गया हो या प्राचीन या अध्यक्ष के नाम से बुलाया गया है, लेकिन आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि आपका योग्यता क्या है. और जो पहला तिमोथी में यहाँ पे पौलुस ने कहा है पहले से लेके 7 वचन तक, वैसा हमारा योग्यता होना चाहिए. The other word for elder that Paul uses in Titus is different. और यहाँ पे तीतुस में जो है प्राचीन का जो शब्द यहाँ पे है अलग तरीके से कहा गया है. That word in Greek is presbyteros. और वो ग्रीक में उसे कहा गया है प्रेस्बिटरोस. So you see, elder, overseer is the same work. और आप देख सकते हैं कि प्राचीन और अध्यक्ष जो है वो एक ही काम है उनका, Just two different words. लेकिन 2 अलग शब्द है. From this we can conclude that there is only one office with different designations. हम ये बोल सकते हैं कि या सिर्फ एक ही ऑफिस है लेकिन उसमें काम 2 है. In some churches they call somebody a pastor. कुछ कलेशिया में कहा उनको पासवान करके बुलाते हैं. In some churches they call that person an elder. कुछ कलेशिया में उन्हें प्राचीन करके बुलाया जाता In है. some churches they call them as overseer or bishop. और कुछ कलेशिया में उन्हें अध्यक्ष या बिशप करके बुलाया जाता है. So understand this very clearly. तो ये आप समझने की कोशिश करें. See, the word elder refers to the life experience of the person who is leading. और ये जो प्राचीन है उसका मतलब है कि उसका जीवन का जो अनुभव है और वो कैसा एक अगुवाई करता है उसके बारे में है. The word overseer actually refers to the responsibility of the job and work. और अध्यक्ष का मतलब ये है कि उसका क्या जिम्मेदारी है और उसको क्या काम दिया गया है, उसको कैसे वो निभाता है. Again, what we read in Timothy, what we read in Titus here today, both refer to watching over the congregation and meeting their spiritual needs. और यहाँ पे पहला तिमोथी और तीतुस में दोनों जगह पे उसका मतलब ये है कि वो कैसे कलेशिया का लोगों का देखभाल करता है और उनके आत्मिक ज़रूरतों को कैसा पूरा करता है उसके बारे में है. Okay, now this is the first role that Paul has exhibited to us. और ये पहला काम है जो पौलुस ने हमें यहाँ पे बताया है. There is a second office that we read. और दूसरा ऑफिस है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. That is deacon. वो है सेवक. Which is described in Acts chapter 6 verses 1 to 6. और वो यहाँ पे प्रेरितों का कार्य 6वां अध्याय में 1 से 6 वचन में दिया गया है. So here you might all know the incident. You might know about Stephen. और आपको यहाँ पे घटना के बारे में मालूम होगा, स्टीफन के बारे में आपको मालूम होगा. So here if you read very carefully verses 2, 3 and 4 especially. और प्रेरितों का कार्यों में 6वां अध्याय में 2, 3 और 4 हम पढ़ेंगे.
तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। So this role of serving people in the church in various ways is referred with the word called deacon. और ये जो कलेशिया में जो काम है, जैसे दूसरों की सेवकाई करना हो, खाने पीने का देखभाल करना हो, उनका जो शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना हो, और जो सेवकाई करते हैं उनको सेवक करके बुलाया गया है। Whether you are a pastor of the church or you are just standing at the door and assuring people, it makes no difference. It is different roles, different ministries, but in the Bible, they are both called by God to serve. They are equal in the sight of God. अगर आप पासवान हो या तो फिर आप दरवाज़ा के बाहर खड़े होकर सबको आमंत्रित करते हो, दोनों भी काम परमेश्वर का काम है। आप दोनों में भी सेवकाई कर रहे हो, लेकिन काम दोनों भी अलग है, लेकिन वो काम में आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर का सेवक बन के आप वो काम कर रहे हो। If you come to 1 Timothy chapter 3 again, verses 8 to 13, you will understand what I am trying to say. अगर आप पहला तिमोथियों का 3रा अध्याय में आएंगे, 8 से लेके 13 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Verse 8. वचन 8, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। Likewise, deacons. Likewise, deacons. You see, likewise is a word which really compares the deacon with also the overseer. हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है वैसे ही सेवकों को, इसका मतलब है उनका तुलना यहाँ पे प्राचीनों या अध्यक्ष को लेके कहा गया है। So a deacon also is required to live with these qualifications to be involved in ministry. तो इसलिए जो भी सेवक है, जो कलेशिया में काम करते हैं, उनको भी वही योग्यता होना चाहिए जो भी पौलुस ने कहा है वचनों में। You see, verse 8. वचन 8, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। You see that? It's all similar. They have to live an honorable life. ये सब समानता है इसमें। आपको एक आदरणीय जीवन जीना बहुत जरूरी है। Verse 12 also you see. वचन 12 में भी आप देख सकते हैं, सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। You understand, whether you are a deacon, whether you are an elder, we are all called to the same standard of commitment of following God day in and day out. चाहे आप सेवक हो या आप प्राचीन हो या अध्यक्ष हो, आपको परमेश्वर ने जो काम दिया गया है उसे आपको सही तरीके से करना है। आपका जो भी योग्यता है उसे सही तरीके से वचनों के अनुसार, उसके अनुसार आपको रहना बहुत ज़रूरी है। Whether you're preaching the word from the pulpit, or you're doing sound system, or you're doing vacuuming in the floor, or you're cleaning the bathrooms, or you're going and doing tracks or doing the traffic control, you still are appointed by God. Understand your role in the congregation, in ministry, is still noble and is glorifying God. चाहे आप पासवान हो या तो फिर आप दरवाजे के बाहर खड़े होके आमंत्रित करते हो, या तो फिर आप साउंड सिस्टम का ख्याल रखते हो, या तो फिर आप कलेशिया का साफ सफाई का देखभाल कर रहे हो, या बाथरूम धो रहे हो, या जो भी काम हो, जो भी आप सेवकाई कर रहे हो, वो सब काम आपको परमेश्वर ने वो काम के लिए चुना है। तो कोई भी काम ऊपर या नीचे नहीं है, सब काम एक समान है और इसमें आप परमेश्वर को महिमा देते हो। You're no lesser than a pastor when it comes to qualifications. योग्यता को लेकर आप पासवान से कम नहीं हो। So it is necessary for us to live a pure, ethical, moral life appointed in Christ. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है वो सही हो, आदरणीय हो और हमारा अच्छा नाम हो और परमेश्वर को महिमा देते रहना चाहिए। Acts chapter 20 verse 28, if you read with me. अगर आप प्रेरितों का कार्य का 20वां अध्याय में 28वां वचन पढ़ेंगे, You will understand what I'm trying to say. तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Do you understand what it is? आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है? Whether you are an overseer or whether you are a deacon, you are appointed to serve the people of God, which is purchased by the blood of Jesus. चाहे आप अध्यक्ष हो या आप सेवक हो, आपको परमेश्वर के लहू से मोल लिया गया है। At the same time, उसी के साथ साथ an overseer is supposed to shepherd the congregation. और और अध्यक्ष को जो है अपने लोगों को सही तरीके से चलाना है। This role comes with a responsibility and this role comes with authority. This is a role of importance. और ये काम जो है एक अधिकार के तौर से आता है और ये काम में बहुत महत्वपूर्ण है। Look at this. Paul is using the word shepherds here. यहाँ पे पौलुस कहता है चरवाहा। So he is really saying the overseer is the position, but the shepherd is the role. That's his work in the church. और अध्यक्ष जो है वो एक काम है, लेकिन जो चरवाहा है वो लोगों का ख्याल रखता है। So you understand, sometimes you are a shepherd, but still you are called as an overseer, but your role is to oversee the congregation of God, minister to them, serve them, love them, and take care of them and protect them. चाहे आप चरवाहा हो जो लोगों का ख्याल रखते हो, लेकिन आपको जो काम दिया गया है वो अध्यक्ष का काम है, और लेकिन फिर भी आपको इस अध्यक्ष के काम में एक चरवाहा बनकर लोगों का ख्याल रखना है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी आत्मिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। ये आपका काम है। So in Ephesians chapter 4:11, और एफिसियों का अध्याय 4 verse 11, 11वां वचन, if you read that, you will understand that Paul identifies shepherding, that pastors as a function in the church, along with teaching, missionary work, evangelism, and prophecy. और यहाँ पे पौलुस जो है चरवाहा को एक पासवान की तरह यहाँ पे बुलाया गया है, और उनका जो काम है वो सिखाना है और सेवकाई करना है, सुख समाचार बांटना है, भविष्यवाणी करना है। So here, this role is an important role which has an emphasis that Jesus himself puts. If you read in John, you will understand. और ये जो काम है वो इतना महत्वपूर्ण है जिसको यीशु मसीह ने भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। अगर हम यूहन्ना का 21वां वचन पढ़ेंगे 15 से 17वां वचन। That's why the role of a pastor is a important role. इसलिए पासवान का जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। If you read with me John chapter 21 verses 15 to 17, you'll understand. यूहन्ना का 21वां अध्याय में 15 से लेके 17वां वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। You see, Jesus is really charging Peter to feed and tend his sheep. और यहाँ पे यीशु ने पतरस को कहा कि तू मेमने का ख्याल रख। So a pastor or a shepherd's role is to feed and take care of the sheep, the flock of God. और इसलिए यहाँ पे पासवान का काम है कि वो अपने मेमनों का ख्याल रखे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। How is a pastor supposed to feed or tend the flock of God? और एक पासवान होने के नाते आप कैसे परमेश्वर के झुंड का ख्याल रख सकते हैं? 1 Timothy chapter 3 verse 2. पहला तिमोथियों का 3 अध्याय में 2 वचन। Read that for me, please. सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। Do you understand how the answer comes here clearly? आपको अभी समझ में आ रहा है कि इसका जवाब कैसे आपको अभी यहाँ पे आ रहा है? So Paul is writing in 1 Timothy that we read, which is basically what Jesus taught.
और पौलुस जो पहला तिमोथियो में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, यही वचन जो है यीशु मसीह ने सिखाया वही लिखा है। When Jesus was telling Peter, feed my sheep, tend my sheep, this is what it means. और जब यीशु ने कहा कि मेरे मेमनों को चरा, उसका मतलब यही है, यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं। You have to be a model if you are a pastor to other people, to serve, to lead, to teach. आप अगर पासवान हैं तो आपको एक उदाहरण बनना है कि आप दूसरों की सेवकाई करें, उनको सिखाएं। You should be a man of one woman. और आप व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि आपका सिर्फ एक ही पत्नी होनी चाहिए। Not a man of many women. ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी पत्नियां या बहुत सारी लड़कियां हो। You should be sensible, और आपका मन सही होना चाहिए। not insensitive. ऐसा नहीं है कि आपका मन सही नहीं हो। You have to be self-controlled, not like a person who's just out of control. और आपको स्वयं में काबू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेकाबू हो जाते हो। You should be a respectable person, और आप एक आदरणीय व्यक्ति होने चाहिए। not somebody who would behave, disrespectfully and, is a drunkard, falling on the, you understand what I'm saying. और ऐसा नहीं है कि आपको एक पियक्कड़ बनना है या गाली देना है, गाली गलौज देना है या बुरी बातें करना है, ये आपको नहीं होना चाहिए। You should not be doing those things. और ये सारा काम आपको नहीं करना चाहिए। And somebody who does such things cannot be in ministry as an overseer. अगर आप एक अध्यक्ष हो तो आपको ये सब, आप एक सेवकाई का काम नहीं कर सकते हो। No, if you're adhyaksh, you cannot be doing these kind of things. अगर आप अध्यक्ष हो तो आपको ये सारा काम नहीं करना चाहिए। ये सारा बुरी काम आपको नहीं करना चाहिए। गाली देना, गलौज, ये सब करना आपके लिए सही नहीं है। और ऐसा करेंगे आप तो फिर सेवकाई के लिए आप लायक नहीं है, समझ लो, ठीक है। And that person has to be hospitable and able to teach. That's what Jesus is talking about. Hospitable, feed my people, tend my people, take care of them, provide for them, care for them, teach them my word. और यहीं पे यीशु मसीह ये चाहते हैं कि अगर आप पासवान हैं तो आप परमेश्वर के झुंड का ख्याल रखें, उनको सिखाएं, उनके परमेश्वर का वचन का ज्ञान दे ताकि वो सही तरीके से अपने आत्मिक जीवन में चल सके। Here if you read in Titus chapter 1 verse 9, it is emphasizing on the message to be taught. और यहाँ पे अगर आप तीतुस का पहला अध्याय का 9वां वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण वचन कहा गया है जो सिखाना चाहिए। Whatever you should teach as a pastor. एक पासवान होने के नाते आपको क्या सिखाना है? Not whatever comes to your mind. ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आता है वो सिखाना है। Whatever I see, I like, I want to teach. No. मैंने जो देखा मुझे वो पसंद आया और मैं उसके बारे में सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। Whatever I have as experience, that's what I will teach. No. जो भी मेरे पास अनुभव है, मेरे अनुभव के अनुसार मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। Whatever I see in ChatGPT, whatever I see in Google, whatever I see in a book, no. जो भी मैं चैट जीपीटी में देखता हूँ, गूगल में देखता हूँ, उसको मैं कॉपी पेस्ट करके मैं सिखाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। Whatever my aerial, touches heaven suddenly and I have a dream and a vision, then I'm going to teach that. No. हाँ, मुझे परमेश्वर ने कुछ नया दर्शन दिया या फिर मैंने कुछ सपना देखा और परमेश्वर मुझसे कुछ बात की, उसको लेकर अगर मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। Be careful what you teach. तो इसलिए आप ध्यान दें कि आप क्या सिखा रहे हैं। Verse 9 declares it. और वचन 9 में यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। Sound teaching. इसका मतलब ये है कि सही खरी शिक्षा देना। And you are supposed to be teaching the faithful word of God. The word of God is found to be faithful. और आपको परमेश्वर का वचन को सिखाना है जो वफादार है। You and I can be faithful, but we are people who are known for being unfaithful, aren't we? आप और हम जो है वफादार हो सकते हैं, लेकिन आप और हम अवफादार लोग हैं। Not the way the Bible is so faithful. और बाइबल जो है वो हमेशा वफादार रहा है। That is why it's important for us to feed as pastors, as leaders, as overseers, to feed the congregation with the word of God and teaching of the word of God. और इसलिए पासवान का काम बनता है कि वो परमेश्वर का वचन को लेकर अपने परमेश्वर के लोगों को वचन सिखाए।
And to teach, you should study. और सिखाने के लिए आपको खुद को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। When I'm not able to teach today, no service today. अगर आज मैं सिखा नहीं पाऊंगा या आज मैंने तैयार नहीं किया है तो आज सर्विस नहीं होगा। I am pastor, so if I am not available today, only worship will be there, no teaching will be there. हाँ, मैं पासवान हूँ तो आज मैं नहीं हूँ यहाँ पर, तो सिर्फ आज जो है वर्शिप होने वाला है, बस उतना ही काफी है। That's pride. वो सही नहीं है, वो That's- घमंड है That's arrogance. और वो कठोरता है That is not right. और वो सही नहीं है। We ought to bring the flock of God to maturity. और हमें परमेश्वर के झुंड को एक सही जगह पे लाना बहुत जरूरी है। We can't keep them as babies. उन्हें हम एक बच्चे की तरह नहीं रख सकते We have to give them the resistance to stand against heresies. और हमें जो है उनको इतना काबिल बनाना है कि वो शैतान के का भी सामना कर सके। गलत शिक्षाओं के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। He is on guard. You know, we train them in such a way that they are on guard for false teachers. और हम उन्हें इतनी अच्छी सी शिक्षा देंगे कि कोई भी अगर गलत शिक्षा दे रहे हो तो वो वहाँ पे खड़े होके उन्हें बोले कि ये सही शिक्षा नहीं है। So to sum it up, तो पूरे अगर मैं एक साथ इसको बताऊं, in the New Testament, the words pastor, elder, overseer can all be used interchangeably. अगर हम नए नियम में अगर आप प्राचीन हो, पासवान या अध्यक्ष, ये जो शब्द को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते They हैं are all equal to the word pastor. और ये सबका मतलब है पासवान। So with each word, they just has a different emphasis, but it's just the same leadership quality is required to lead the body of Christ. हर एक शब्द जो है उसका काम अलग है, लेकिन ये सबको अगर आप इकट्ठा करें तो इसमें यही हमें समझ आता है कि इन सबका काम एक है, वो है अपने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना और उनको आत्मिक तरीके से आगे ले जाना है। If you paid attention to this sermon, clearly you will understand that I never talked about how a pastor should look, how he should dress, how he should walk, what kind of church it should be and all that. और आज का शिक्षा में अगर आपने ये देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि पासवान को कैसे कपड़े पहनना है, उसे कैसे दिखना है, इसके बारे में मैंने कहीं पे भी नहीं कहा। We are talking about what the Bible says how a pastor should be, which is the qualification, it is the character, which is the person, which is the commitment to following God in their personal life. और वो ये है कि एक पासवान होने के नाते हमें अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर का वचन को लोगों के पास ले आना है और सही शिक्षा देना है। Focus on these things. इसके ऊपर आपका ध्यान होना If चाहिए। you are called to ministry, अगर आपको सेवकाई के लिए बुलाया if you है, are a leader, अगर आप एक अगुवाई हो, search your heart according to these scriptures we studied today. तो आप आपका दिल का छानबीन करें। जो भी हमने वचन में आज पढ़ा कि आपका दिल उसके हिसाब से सही है या गलत है। Sometimes I fall short in these areas too. कभी कभी मैं भी जो कुछ भी यहाँ पे बताया गया है उसमें मैं भी कम पड़ जाता हूँ And I go to the Lord, read this again and again. Every year, come back to these passages. और मैं वापस से परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर से बात करता हूँ और ये वापस से वचन में आके इसे बार बार मैं पढ़ता रहता हूँ। It's not how great we can preach. ये ऐसा नहीं है कि हम कितना अच्छा प्रचार कर सकते हैं, It's not how influential we are. ये ऐसा नहीं है कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, It doesn't, state here how powerful this man has the Holy Spirit. No. ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कितना सामर्थ है, कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पूरा सामर्थ ही सामर्थ है। It's not how great and big the work is. No. ये ऐसा नहीं है कि कितना बड़ा काम है। It's about just being humble and feeding the people of God and being an example and obedient to Christ. ये ऐसा है कि हमें दीनता में रहना चाहिए और हमें परमेश्वर का वचन के तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। 3 words. 3 शब्द। 1 Peter chapter 5 verses 1 to 2. पहला पत्रस का 5वां अध्याय में 1 से 2 वचन, Please read that with me. और आप वो मेरे साथ पढ़ें। 1 Peter chapter 5 verses 1 and 2. 1 Peter chapter 5 verses 1 and 2. पहला पत्रस अध्याय 5 में 1 और 2। तुम में से जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। Understand our
qualifications is necessary because we are called to be partakers, sharing the glory of Christ when He is going to be revealed. और जब हमें ये काम दिया गया है तो हमारा काम ये है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो उनके महिमा में हमें सहभागी होना है। It is very difficult to be a witness of Christ. और ये बहुत ही मुश्किल है कि हम यीशु का गवाही बनना। It brings us to become partakers of the suffering of Christ. और इसके द्वारा जो है हम परमेश्वर यीशु मसीह का। हाँ, और इसमें हम यीशु के दुख में सहभागी होते हैं। That's why we are able to take part in the glory of Jesus as well when He's coming back. और इसीलिए जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो उनके महिमा में भी हम सहभागी होंगे। The offer is very big, brother, sister. और ये जो हमें दिया गया है वो बहुत बड़ा है। What we will receive is big. जो हमको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। What is asked from us is very simple. लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो बहुत ही आसान है। Even simple families or not even believers would expect those things in their families, in their congregations, in leadership. और जो भी सामान्य परिवार है वो लोग भी यही उम्मीद करेंगे और कलीसिया में भी वो यही उम्मीद करेंगे। Verse 2. वचन 2। अन्य जाति लोग भी है ना, इन सब चीजों को देखकर ये कहेंगे कि हाँ, ये सब बहुत मामूली चीजें, जरूरत है यार किसी को भी अगुवाई होने के लिए। वही बताना चाहता हूं मैं। Verse 2. कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। Not for greed and pride you should do it. आपको यहाँ पे लालच के लिए या घमंड के लिए नहीं करना है। Not out of compulsion and force and pressure, but out of willingness. लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की है इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन आपके पूरे मन से आपको करना है। You have the desire. You should have a desire to serve God's people and see them come to maturity in knowing Christ. और आपका ये इच्छा होना चाहिए कि आपको परमेश्वर के झुंड का देखभाल करना है ताकि वो यीशु मसीह में आए और ज़्यादा यीशु में बढ़े। We have to be examples to the flock. और हमें एक उदाहरण बनना है परमेश्वर के झुंड के लिए। You have to serve them eagerly. और उनका हमें सेवकाई करना है। So Peter exhorts the elders to shepherd the flock of God, like Jesus exhorted Peter. यहाँ पे पतरस उत्साहित कर रहे हैं अपने लोगों को जिस तरीके से यीशु ने पतरस को उत्साह किया। So he exhorts the elders to shepherd the flock of God and serve as overseers, caring for the flock as they wait for the chief shepherd to be revealed again. और यहाँ पे उनका काम है कि अपने परमेश्वर के झुंड का वो ख्याल रखे और उन्हें सही तरीके से सही मार्ग में वो ले जा सके। So in 3 words I'll sum up the role of a pastor. तो तीन शब्दों में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पासवान का काम है क्या है। To shepherd the flock of God, अपने परमेश्वर के झुंड का चरवाहा करना, to serve as an overseer, और वो एक अध्यक्ष बनना, उन्हें अध्यक्ष बन के सेवकाई करना है, and to care for the flock as they wait for the second coming of Jesus Christ. और अपने परमेश्वर के झुंड का ख्याल रखना है तब तक के परमेश्वर नहीं आते। All these 3 by being an example of following Christ. और ये सब 3 चीजें जो है हमें उदाहरण बन के जीना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। यीशु मसीह के पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे। यीशु के पीछे उदाहरण बन के चलना है। Following Jesus Christ as an example. और यीशु के पीछे चल के हमें उदाहरण बन के रहना है। You have to be very careful, guys. इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। Verse 5. वचन 5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। God resists the proud and gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है।
So clothe yourself with humility. तो इसलिए हमेशा आप दीनता में रहो। Everyone else who is not an elder, what are you supposed to do? और जो कोई भी प्राचीन नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? Serve and submit to the leadership. आप सेवकाई करो और अगुवाई के नीचे अधीन रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for your word. Thank you for these examples. Thank you for these explanations from Paul and Peter. Lord, we so are incapable of being at your service. But you've given us these blueprints, these guidances, these instructions. Help us to follow along. Lord, it's very difficult, but help us to cling on to you, Lord, and fulfill our ministry. Help us to be examples to others. Lord, I pray for my brothers and sisters who are struggling in ministry and leadership. Whoever is watching me, wherever they are, Lord, capture their heart and teach them your ways so they will see the qualifications of being an elder is important. Let them pursue it willingly with a great heart and desire. Pray, Lord, you raise many leaders in this generation. There be a revival in every city, state, and country. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. True.